सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बीसीजी मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन प्लस सीआरएम में जितने भी फुल फॉर्म्स हैं या फिर जितने फुल फॉर्म बन सकते हैं उन सबको आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले देखिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा क्या है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कस्टमर क्लस्टर आर डिफाइंड इन अ VALS, इसे कहते हैं वैल्यूज़ एटीट्यूड लाइफ साइकिल फ्रेमवर्क विच डिवाइड कंज्यूमर्स अकॉर्डिंग टू दियर बाइंग मोटिवेशन बिहेवियर। तो जो भी VALS जो स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, उसमें कितने प्रकार के ग्राहक क्लस्टर को परिभाषित किया गया है जो उपभोक्ताओं को उनकी खरीद प्रेरणा व्यवहार के अनुसार विभाजित करते हैं। मतलब कि जो कस्टमर है जिनका उनका कैसा बाइंग बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को क्या किया है, क्लासीफाई किया गया है, कैरेक्टराइज किया गया है। तो बताइए कि कितने टाइप्स के होते हैं, इस क्लस्टर में कितने टाइप्स के कस्टमर होते हैं, आपको ये बताना है। देखिए इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 6 टाइप्स होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है 8 टाइप्स के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है 12 टाइप्स के होते हैं, फिर ऑप्शन नंबर डी है 10 टाइप्स के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 टाइप्स के होते हैं। तो देखिए 8 टाइप के क्या होते हैं यहाँ पे कस्टमर होते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? तो आपका फर्स्ट है इनोवेटर्स, नेक्स्ट है थिंकर, नेक्स्ट है अचीवर्स, फिर एक्सपेरिमेंटर, फिर है बिलीवर आपका, फिर स्ट्राइवर, नेक्स्ट है आपका मेकर्स एंड लास्ट है आपका सर्वाइवर। अगर आपको यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा तो देखिए ये नाम यहाँ पर गिवन है, इनोवेटर्स, थिंकर, अचीवर, एक्सपेरिमेंटर, बिलीवर, स्ट्राइवर, मेकर्स एंड सर्वाइवर। तो इनका जो बाइंग बिहेवियर है इसके अकॉर्डिंग इनको कैरेक्टराइज किया गया। जो सबसे टॉप पर है उसका बाइंग बिहेवियर सबसे अच्छा होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, प्लस उसके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। रिसोर्सेज इन द सेंस कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने के लिए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसके पास क्या होती है, भरपूर होती है। तो हाई मोटिवेशन प्लस हाई रिसोर्सेज के साथ इनोवेटर टॉप पर होता है, इसका बाइंग बिहेवियर सबसे गुड होता है। और लास्ट में आपका आता है सर्वाइवर, जिसके पास लो मोटिवेशन प्लस लो रिसोर्सेज होते हैं। जिससे आप समझिए कि जो रिटायर्ड पर्सन है जिसके पास खर्च करने के लिए बहुत ही कम पूंजी है, मतलब वो पेंशन पे रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका बाइंग बिहेवियर कैसा होगा, बहुत ही लेस कंज्यूम करेंगे चीज़ों को क्योंकि उनके पास संसाधन रिसोर्सेज क्या हैं, बहुत ही कम हैं। नाम बीच में आते हैं आपके थिंकर्स, अचीवर्स, एक्सपेरिमेंटर। ये किससे मोटिवेटेड होते हैं? तो आइडल जो आपके इनोवेटर्स होते हैं उनसे लगभग मोटिवेटेड होते हैं वो। और जो नीचे आपके बिलीवर, स्ट्राइवर और मेकर्स होते हैं ये लेस मोटिवेटेड होते हैं और इनके पास रिसोर्सेज भी लेस होते हैं। लेकिन स्ट्राइवर क्या जो आपका सर्वाइवर है उससे थोड़ा ज़्यादा होते हैं। देखिए जो एक्रोनिम्स क्या है VALS, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो वैल्यूज़ एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल है। इट इज़ अ साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है। इस जो ह्यूमन होते हैं उनका क्या साइकोलॉजिकल बिहेवियर है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया है, सेगमेंट किया गया है। इट वॉज डिवेलप्ड इन 1970। तो और इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो यहाँ पर देखिए मिशेल एट SRI इंटरनेशनल, वहाँ पर क्या है आप इसको डेवलप किया गया था। और इसका इनॉग्रेशन कब किया गया? तो 1978 में इनॉग्रेट किया गया था। किसको? VALS को। एट द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल, अच्छा टॉप में कौन था इतना याद रखिएगा कि बीच में कौन है इसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्टिंग में कौन है जो हाई मोटिवेटेड प्लस हाई रिसोर्सेज हैं जिसके पास, तो उसका आपको नाम याद रखना, दैट इज़ इनोवेटर। और जो सबसे लास्ट में है उसका नाम क्या आपको याद रखना है? तो सर्वाइवर। तो पूछा जाएगा कि जो एट द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल आर, दैट इज़ इनोवेटर हु हैज़ सच हाई रिसोर्सेज एंड दे कुड हैव एनी ऑफ द 3 प्राइमरी मोटिवेशन एंड द बॉटम ऑफ द रेक्टेंगल आर द सर्वाइवर्स। जो बॉटम में होता है वो सर्वाइवर्स होता है, इसके पास लेस क्या होता है, लेस मोटिवेशन होता है प्लस लेस रिसोर्सेज भी होते हैं। और ये जो सर्वाइवर्स होते हैं वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं मोस्टली। यहाँ पर देखिए इनोवेटर्स वैल्यू इंडिपेंडेंस, टेस्ट एंड कैरेक्टर। जो इनोवेटर होते हैं, थिंकर वैल्यू नॉलेज एंड क्रिएटिविटी उनके में होती है क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस उनके में ज़्यादा होती है। नाउ अचीवर्स वैल्यू अचीवमेंट एंड फंक्शनैलिटीज़, ये क्वालिटी इनमें पाई जाती है।
एक्सपीरियंसर, वैल्यू मोड्स, इमोशंस एंड इनर एक्सप्रेशंस। एंड बिलीवर्स में आपका आ जाता है वैल्यू, कम्युनिटी, सोशल बॉन्ड्स एंड शेयरिंग। ऑब्वियसली बात है, दे बिलीव इन ये क्या होता है, जो अपने रिसोर्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं। शेयर्ड रिसोर्सेज इनके पास होते हैं, इनका खुद का नहीं होता बट ये शेयर करते हैं। स्ट्राइवर्स, वैल्यू, मोटिवेशन, इंस्पायर एंड एबिलिटीज़। जो स्ट्राइवर्स होते हैं उसमें आपको देखो ये मोटिवेटेड तो होते हैं लेकिन उतने नहीं होते। एंड क्या है, इंस्पिरेशन एंड एबिलिटीज़ की इनकी इसके अंदर क्या होती है, क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन ये गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करेंगे नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अब आपका आता है BCG मैट्रिक्स। अच्छा, इसको फुल फॉर्म क्या बनता है BCG का, तो देखिए द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स। आपका BCG का क्या है, मैट्रिक्स है। इसका यूज़ क्या है, तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स भी इसे कहा जाता है। इज़ डिज़ाइन टू हेल्प विथ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो जो ये आपका BCG मैट्रिक है, जनरली इसे किस नाम से और जाना जाता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए जाना जाता है। और कितने समय तक के लिए, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के नाम से इसे भी जाना जाता है। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखिएगा। इसका एक तो फुल फॉर्म बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स, इसका BCG का फुल फॉर्म है। और नेक्स्ट है आपका ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स होता है, जिसे डिज़ाइन किया गया है टू हेल्प विद लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए इसे क्या है, डिज़ाइन किया गया है। टू हेल्प अ बिजनेस कंसिडर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, बिजनेस की ग्रोथ कैसी है इसका रिव्यू करना, प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो एंड डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट करना है। मतलब कि कोई ऐसा कंपनी का प्रोडक्ट है, उसका ग्रोथ कैसा है, उसकी ग्रोथ रेट कैसी है, उस पर हमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है या फिर इसे स्टॉप कर देना चाहिए। इस टाइप की जो प्रोग्रेस है प्रोडक्ट की, कंपनी की, उसको एनालाइज करने के लिए BCG मैट्रिक क्या है, डिज़ाइन किया गया था। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। इसे और किस नाम से जानते हैं, तो ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, या फिर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, या फिर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इनके नाम याद रखिएगा मोस्टली, है ना। ये देखिए आपका BCG मैट्रिक्स है, इसमें 4 चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट होता है आपका स्टार प्रोडक्ट, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट, फिर है काउ प्रोडक्ट, फिर है आपका डॉग प्रोडक्ट। तो इसको किस बेसिस पे डिफाइन किया गया कि कौन आपका स्टार कैटेगरी में होगा, कौन सा आपका क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में होगा, कौन सा आपका काउ कैटेगरी में होगा, या फिर कौन सा आपका डॉग कैटेगरी में होगा। तो देखिए, जिस प्रोडक्ट की ग्रोथ, मार्केट ग्रोथ क्या है, हाई है, प्लस उसका मार्केट शेयर भी हाई है, तो उसको क्या कहते हैं, स्टार प्रोडक्ट। स्टार इन द सेंस कि अभी ये बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ना, ट्रेंडिंग में है, समझिए, उसे कहते हैं स्टार प्रोडक्ट। और आपका क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट कौन सा आता है, बहुत ही देखिए यहाँ पर इसका मार्केट जो शेयर है वो तो कम है, लेकिन उसकी मार्केट ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। जो आपका क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट होता है, उसकी जो ग्रोथ रेट होती है वो तो बहुत ज़्यादा होती है कि आगे चल के ग्रोथ करेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका क्या है, मार्केट शेयर कम है। तो ये सोचने का ऐसा रहता है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए नहीं किया जाए, मतलब ये तो आगे ग्रोथ करेगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन अभी इसके शेयर कम है तो पता नहीं इसके शेयर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस टाइप से ये थिंकिंग प्रोसेस में रहता है, इसलिए इस पर क्वेश्चन मार्क बना रहता है। नेक्स्ट है आपका काउ प्रोडक्ट। काउ प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसकी ग्रोथ तो लो होती है, लेकिन इसका जो मार्केट शेयर है सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें आपका क्या आ जाता है, तो काउ प्रोडक्ट आता है। इससे आपका क्या है कि जो कंपनी है उसको इनकम सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रोडक्ट से मिलती है तो वो आपका कौन सा प्रोडक्ट होता है, काउ प्रोडक्ट ही होता है। सबसे ज़्यादा इनकम कंपनी को, या फिर कहना चाहिए कि रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो मोस्टली किस प्रोडक्ट से होता है, तो काउ प्रोडक्ट से होता है। लास्ट आपका आता है डॉग प्रोडक्ट, जिसमें कि ग्रोथ रेट भी लगभग बहुत ही कम है और मार्केट शेयर भी कम है। तो वो कंपनी क्या सोचती है कि अब इसका जो वैल्यू है धीरे धीरे मार्केट में घटते जा रहा है, इसकी शेयर भी घटते जा रही है, इसकी ग्रोथ भी घटते जा रही है, तो अब हम इसे बंद कर देना चाहिए, ऐसा कुछ सोचती है। तो उस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट आते हैं, जिन्हें जो बंद होने के कगार पे होते हैं, वो आते हैं आपके डॉग कैटेगरी में। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है। तो जो आपका क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट होता है उसे कौन सा सेगमेंट दिया गया है, तो इंट्रोडक्शन का सेगमेंट दिया गया है। जो क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट है वो किस में आएंगे, तो इंट्रोडक्शन के सेगमेंट में आएंगे। और जो स्टार प्रोडक्ट होंगे वो कौन से, देखिए ये क्या है, आपका ग्राफ ऐसा ग्रोथ रेट पे है। तो जो स्टार प्रोडक्ट होंगे वो ग्रोथ रेट, उसको ग्रोथ
कैटेगरी में आएंगे, ग्रोथ सेगमेंट में आएंगे। जो मैच्योरिटी होते हैं मतलब कि अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, अब इससे लो हो सकता है लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ सकता। एक सैचुरेशन पॉइंट कहना चाहिए। जो मैच्योरिटी होता है उसे कहते हैं काउ प्रोडक्ट। तो इसके बाद धीरे धीरे ये ग्राफ के नीचे जा रहा है, दैट मीन्स डिक्लाइन हो रहा है। तो जो डिक्लाइन में आता है वो आपका आता है डॉग प्रोडक्ट। तो इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन मार्क, ग्रोथ में स्टार, मैच्योरिटी में काउ एंड डिक्लाइन में डॉग। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस विच हेल्प्स विथ डैश फॉर्मुलेशन एंड बिजनेस डिसीजन। सामरिक प्रबंधन किसी भी व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो डैश निर्माण और व्यावसायिक नियमों में मदद करता है। तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रैटेजी, ऑप्शन नंबर बी है टैक्टिक्स, ऑप्शन नंबर सी है प्रोसीजर, ऑप्शन नंबर डी है मार्केटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट है BCG। इन BCG मैट्रिक्स स्टैंड्स फॉर। तो आपको यहाँ पे BCG का फुल फॉर्म बताना है कि BCG का फुल फॉर्म क्या है BCG मैट्रिक्स में। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है बोस्टन कॉलमेट ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटिश कंसल्टिंग ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी है बोस्टन कॉर्पोरेट ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट डज स्टार सिंबलाइज इन BCG मैट्रिक्स। तो जो BCG मैट्रिक्स में आपका जो स्टार है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? उस सिंबल का क्या मतलब होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका स्टार कैटेगरी में है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन क्या है? इंट्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी है ग्रोथ, ऑप्शन नंबर सी है मैच्योरिटी, ऑप्शन नंबर डी है डिक्लाइन। तो जो स्टार प्रोडक्ट होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो ग्रोथ को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज डॉग सिंबलाइज इन BCG मैट्रिक्स। जो BCG मैट्रिक्स है उसमें जो डॉग का सेगमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब किस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपको ये बताना है। तो देखिए, इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इंट्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी है ग्रोथ, ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी यहाँ पर सी होना चाहिए, मैच्योरिटी, एंड ऑप्शन नंबर डी है डिक्लाइन। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिक्लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 है द BCG मैट्रिक्स इज़ मेनली डिज़ाइन टू एनालाइज। BCG मैट्रिक्स का जो डिज़ाइन किया गया वो मेनली किस लिए डिज़ाइन किया गया है, आपको ये बताना है। तो देखिए, इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है करंट स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी प्लानिंग, ऑप्शन नंबर सी है शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी प्लानिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी है रिवेन्यू जनरेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डज क्वेश्चन मार्क सिंबलाइज इन BCG मैट्रिक्स। जो क्वेश्चन मार्क है वो BCG मैट्रिक्स में क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको ये बताना है। तो देखिए, इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है रिमेन डाइवर्सिफाइड, ऑप्शन नंबर बी है इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी है स्टेबल, ऑप्शन नंबर डी है लिक्विडिट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिमेन्स डाइवर्सिफाई। दैट मीन्स कि विविध बने रहना। ऑब्वियसली बात है, इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन के सेगमेंट में आता है। दैट मीन्स कि अभी जो चीज़ें स्टार्ट हुई तो ऑब्वियस बात है आगे ग्रोथ करेंगी, तो रिमेन क्या रहेगा? डाइवर्सिफाई। अब देखिए, CRM में जितने भी फुल फॉर्म्स थे उनको हम एक बार देख लेते हैं कि कितने, मतलब कि पिछली बार आपका DFCCIL के क्वेश्चन में आपको एक फुल फॉर्म मिला था किसका? तो SFA का, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन का। तो इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए जितने भी फुल फॉर्म CRM में थे उन सबको हम एक बार देख लेते हैं कि किसके क्या फुल फॉर्म बनते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है आपका ABC, जिसका मतलब क्या होता है? तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो जो एक्टिविटी पे किसी भी कंपनी में गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर जो भी एक्टिविटी है उस पर परफॉर्म हो रही है उसकी जो कॉस्टिंग है उसको कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ACSI दैट मीन्स कि अमेरिकन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स,
ASP एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है उसे कहते हैं एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर ASP। ACD ऑटोमेटेड कॉल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटोमेटेड कॉल डिस्ट्रीब्यूशन इसका बेस्ट एग्जांपल आपका होता है कॉल सेंटर। नेक्स्ट है BDN बेनिफिट डिपेंडेंसी नेटवर्क, BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेस आउटसोर्सिंग इन द सेंस कि जो कंपनी है वो अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए आउटसोर्स का यूज़ करती है। आउटसोर्स मतलब कि कॉल सेंटर लाइक जो भी BPOs होते हैं उसे कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BSPS दैट मीन्स कि बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर्स। BZ दैट मीन्स कि बिलो ज़ीरो कस्टमर्स। BCG बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। CPM कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये आपके क्या है 10 फुल फॉर्म से है। अब देखिए इसे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या है देखिए फुल फॉर्म ऑफ ACD का आपको फुल फॉर्म बताना है क्या है। तो देखिए इसके ऑप्शन है एक्टिविटी कॉल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन में बी है ऑटोमेटेड कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर सी है ऑटोमेटेड कॉल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑप्शन में डी है एक्टिविटी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटेड कॉल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए नेक्स्ट है आपका CAPM दैट मीन्स की कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। नेक्स्ट है CMAT दैट मीन्स की कस्टमर मैनेजमेंट असेसमेंट टूल। COPC कस्टमर ऑपरेशन परफॉर्मेंस सेंटर। CHAIDE तो ये आपका होगा की स्क्वायर ऑटोमेटिक इंटरैक्शन डिटेक्शन। नेक्स्ट है आपका CART दैट मीन्स की क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। CTOR क्लिक टू ओपन रेट्स। CLM क्लोज लूप मार्केटिंग। CTR क्लिक थ्रू रेट। CTI कंप्यूटर टेलीफोन इंटीग्रेशन। CPA क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। नेक्स्ट है CCM कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। CGM कस्टमर जनरेटेड मीडिया। CLV कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। CPA कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस। CRS कस्टमर रेफरल स्कीम। CRV कस्टमर रेफरल वैल्यू और CRV एक और होता है कस्टमर रिलेशनशिप वैल्यू। नेक्स्ट है CRR कस्टमर रिटेंशन रेट। CSS कस्टमर सेल्फ सर्विस। DAA डिजिटल एनालिसिस एसोसिएशन। देखिए यहाँ पर जो CRR है कस्टमर रिटेंशन रेट दैट मीन्स कि कितने कस्टमर उस कंपनी से अभी भी जुड़े हुए हैं, तो उसे कहते हैं कस्टमर रिटेंशन रेट एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर एंड ऑफ द सेशन। देखिए नेक्स्ट है DBMS दैट मीन्स की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DTC डायरेक्ट टू कस्टमर। DCF डिस्काउंटेड कैश फ्लो। DVLA ड्राइवर एंड व्हीकल लाइसेंसिंग एजेंसी। DA डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। EVC इकोनॉमिक वैल्यू टू द कस्टमर। EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ERMS ईमेल रिस्पॉन्स मैनेजमेंट सिस्टम। ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। EAI इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है FLC फैमिली लाइफ साइकिल। FCR फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन। FR फर्स्ट टाइम फिक्स रेट। FFT फ्रिक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम्स। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, विंडोज़। जितने भी आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो GUI बेस्ड होते हैं। आप टच स्क्रीन मोबाइल भी चलाते हैं तो वो भी क्या है, GUI बेस्ड है। नेक्स्ट है IDIC मॉडल दैट मीन्स की आइडेंटिफिकेशन डिफरेंशिएट इंटरैक्ट एंड कस्टमाइज। इसका फुल फॉर्म बनता है इस मॉडल का I से आइडेंटिफाई, D से डिफरेंशिएट, I से इंटरैक्ट एंड नेक्स्ट C से आपका कस्टमाइज। IaaS मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है। PaaS पास समझ लीजिए दैट मीन्स की प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड एक लास्ट होता है आपका SaaS दैट मीन्स SaaS दैट मीन्स की सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का मतलब होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उन्हें कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जो आपको वर्चुअली प्रोवाइड की जाती है, नॉट फिजिकली। उसी तरह से सॉफ्टवेयर जो आपको सॉफ्टवेयर एज अ रेंट पर आपको सर्विस सॉफ्टवेयर की सर्विस दी जाती है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। और प्लेटफॉर्म का एक के एग्जांपल के लिए आप समझिए कि विंडोज़, लाइनेक्स, मैक, ये जो कुछ भी है प्लेटफॉर्म है। किसी भी सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए एक प्लेटफॉर्म की नीड होती है, तो ये सब क्या करते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं विंडोज़, ये अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें कहते हैं, जो इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है उन्हें कहते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ICM इनबाउंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। IMP इंडस्ट्रियल मार्केटिंग एंड परचेसिंग स्कूल। IVR होता है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स।